आए भी थे, लेकिन उन लोगों से पानी मांगना मुझे उचित नहीं लगा। मैं किसी युवा का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई बच्चे आए तो मैं जल ले लूँ। मैं अभी भी खड़ा हूँ जल के लिए, और एक सुकून मिलता है गंगा किनारे। अगर आप लोगों के पास गंगा मैया होंगी और आप लोग गंगा तट पर जाते होंगे तो एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त करते होंगे। आप सोचने के लिए बाध्य हो जाते होंगे, एक दिन ये जो तन है, हम लोगों का जो मन है, जो इतनी दुनिया को देख रहा है, इतनी घूम रहा है, इतनी ट्रैवलिंग कर रहा है, इतनी विजिटें कर रहा है, एक दिन इसी गंगा मैया में विलीन हो जाना है। ये सत्य है ना? ये सत्य है। इसी में हम लोग को एक दिन विलीन हो जाना है। इसी को बोलते हैं पंच तत्व, पंच तत्व में विलीन होना। तो सत्य है, इसके लिए जरा भी नहीं घबराना चाहिए। हम आए हैं तो जाएंगे ही, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होगी ही, यह निश्चित है, पुराणों में लिखा हुआ है। जब प्रभु श्री राम नहीं रहे, इसी गंगा मैया में सरजू तट पर समाधि लिए, और फिर उनकी तीसरी जन्म हुई, वहीं प्रभु राम का दूसरा रूप हुआ जो नारायण के रूप में हुआ। तो सब सत्य है, इस सबसे नहीं घबराना चाहिए। जितना दिन तक हम लोग हैं आनंद लें, लेकिन इज्जत से लें कि चार लोग आपको लेकर जाएं इस गंगा मैया की यात्रा के लिए, तो रोड किनारे बैठे लोग आपकी नाम ले कि बंदा अच्छा था, वही देखा जाता है। तो मैं सब भाई बहन और दोस्तों से यही बोलेंगे कि अपनी ज़िंदगी को सही तरीक़ा से जिए, किसी के साथ किसी प्रकार की अनबन नहीं रखना चाहिए। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, और ये जीवन का एक दिन अंत भी होगा। तो हंसिए, नहीं घबराइए, आना है तो जाना है। इसीलिए जो चार लोग ले जाते हैं ना, तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, बोला जाता है। मैं असत्य बात नहीं बोल रहा हूँ, ये अशुभ बात नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं और सोचते होंगे कि बंदा गलत बोल रहा है, नहीं, यही सत्य है। आपकी सोच उस समय की गलत होगी। तो सभी भाई बहनों को फिर से मैं बोलता हूँ, जय श्री राम। SK बक्सर ब्लॉग, प्रभु श्री राम की विद्यास्थली बक्सर से। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं माँ गंगा की गोद से अब हम जल लेकर, फिर मिलेंगे। जय गंगा मैया, जय सनातन। हेलो गाइस, सभी भाई बहन और दोस्तों को नमस्ते। एक छोटा सा ये मेरा वीडियो है, हो सके तो आप लोग जरूर देखेंगे। वीडियो देखने से कुछ न कुछ जानकारियाँ हासिल होती है, जो शायद आपको जानकारियाँ नहीं हो। तो छोटे क्रिएटर का भी, छोटे यूट्यूबर का भी वीडियो जरूर देखना चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन, मैं SK बक्सर ब्लॉक बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ एक ऐसी सनातनी जगह है। आप लोगों के नज़र में आता होगा कि ये कोई समुद्र है, नहीं, ये समुद्र नहीं है, ये माँ गंगा है। और मैं बिहार से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश गंगा मैया के उस पार से है।
और ये जो पुलिया देख रहे हैं, ये वीर कुंवर सिंह सेतु पुल है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश के आवागमन के लिए बनाया गया है। और गंगा मैया साफ सुथरा, इसी तरह गंगा मैया स्वच्छ रहे, यही हम लोगों की अपील है लोगों से कि इसी तरह गंगा मैया को साफ रखें। मैं ऐसे, आज संडे है और पूजा करने के लिए मेरा जल घर का मंदिर का ख़त्म हो गया था, तो वहीं मैं ये गिलास लेकर आया हूँ बोतल का, जो गंगा मैया का जल लूँगा वहाँ से। लेकिन मेरा दिखाने का तात्पर्य यही है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सभी लोग स्नान करके चले गए हैं, कोई नहीं है, ऊपर तक कोई नहीं है, वहीं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कोई आए तो अंदर जाए तो मुझे जल भर के दे दे, क्योंकि गंगा मैया का पानी इन दिनों भी, देखिए जो देख रहे हैं बोरी, ये छठ पूजा में लगाया हुआ बोरी था सब, लेकिन ये कल ठीक था, कल मैं यहाँ आया था, लेकिन आज गंगा मैया का पानी भर चुका है और मैं शू पहना हूँ, इसके चलते थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई आ जाए तो मैं जल ले लूँ। तो गाइस, ये गंगा घाट है और सनातन की यही एक पहचान है, जो कि प्रत्यक्ष रूपी गंगा मैया दिखाई दे रही हैं। यही गंगा मैया महाकुंभ जो लगा था, वही गंगा मैया है। वहाँ का जल आप अपने हाथ में ले लें या यहाँ का जल अपने हाथ में ले लें, बराबर है, संगम से ही ये भी आया हुआ। तो शायद हमारे वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे, अगर 5 लोग देख रहे होंगे तो निश्चित 3 लोग महाकुंभ में गए ही होंगे। तो उन सभी भाइयों से मैं यही बोल रहा हूँ, यही गंगा मैया है और गंगा घाट पर मंदिर होना अनिवार्य होता है, और खास करके जो मोहल्ले में घाटें होती है वहाँ मंदिर अवश्य होता है। मैं मंदिर भी दिखा देता हूँ आप सबको। आए भी थे, लेकिन उन लोगों से पानी मांगना मुझे उचित नहीं लगा। मैं किसी युवा का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई बच्चे आए तो मैं जल ले लूँ। मैं अभी भी खड़ा हूँ जल के लिए, और एक सुकून मिलता है गंगा किनारे। अगर आप लोगों के पास गंगा मैया होंगी और आप लोग गंगा तट पर जाते होंगे तो एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त करते होंगे, आप सोचने के लिए बाध्य हो जाते होंगे। एक दिन ये जो तन है, हम लोगों का जो मन है, जो इतनी दुनिया को देख रहा है, इतनी घूम रहा है, इतनी ट्रैवलिंग कर रहा है, इतनी विजिटें कर रहा है, एक दिन इसी गंगा मैया में विलीन हो जाना है। ये सत्य है ना? ये सत्य है, इसी में हम लोग को एक दिन विलीन हो जाना है। इसी को बोलते हैं पंच तत्व, पंच तत्व में विलीन होना। तो सत्य है, इसके लिए जरा भी नहीं घबराना चाहिए। हम आए हैं तो जाएंगे ही, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होगी ही, यह निश्चित है, पुराणों में लिखा हुआ है। जब प्रभु श्री राम नहीं रहे, इसी गंगा मैया में सरजू तट पर समाधि लिए, और फिर उनकी तीसरी जन्म हुई, वहीं प्रभु राम का दूसरा रूप हुआ जो नारायण के रूप में हुआ। तो सब सत्य है, ये सबसे नहीं घबराना चाहिए। जितना दिन तक हम लोग हैं आनंद लें, लेकिन इज्जत से लें कि 4 लोग आपको लेकर जाएं
इस गंगा मैया की यात्रा के लिए, तो रोड किनारे बैठे लोग आपकी नाम ले कि बंदा अच्छा था, वही देखा जाता है। तो मैं सबों भाई बहनों और दोस्तों से यही बोलेंगे कि अपनी ज़िंदगी को सही तरीक़ा से जिए, किसी के साथ किसी प्रकार की अनबन नहीं रखना चाहिए। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और ये जीवन का एक दिन अंत भी होगा। तो हंसिए, नहीं घबराइए, आना है तो जाना है। इसीलिए जो 4 लोग ले जाते हैं ना, तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, बोला जाता है। मैं असत्य बात नहीं बोल रहा हूँ, ये अशुभ बात नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं और सोचते होंगे कि बंदा गलत बोल रहा है, नहीं, यही सत्य है। आपकी सोच उस समय की गलत होगी। तो सभी भाई बहनों को फिर से मैं बोलता हूँ, जय श्री राम। SK बक्सर ब्लॉग, प्रभु श्री राम की विद्यास्थली बक्सर से। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं माँ गंगा की गोद से अब हम जल लेकर, फिर मिलेंगे। जय गंगा मैया, जय सनातन।